हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार। और यहाँ पर मार्केट काफ़ी अच्छा खासा गिर चुका है ऑलरेडी। जैसे कि देखा जाए तो 2 हफ्तों के अंदर में लगभग 12, 13, 14% के आसपास में गिर चुका है। अभी कल थोड़ी सी पॉजिटिव न्यूज़ आई थी कि ट्रम्प भाई साहब ने कहा था कि हमने थोड़ी सी वार्तालाप चल रही है, कन्वर्सेशन चल रहा है ईरान के साथ में, अभी सीज़ फायर कर दिया गया है कन्वर्सेशन को चलते हुए। फिर ईरान ने अपना रिप्लाई दिया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मार्केट रात को गिफ्ट निफ्टी वो चढ़ा, फिर सुबह देखने को मिला कि निफ्टी फिर भी थोड़ा बहुत चढ़ा एंड स्टिल आज पॉजिटिव में बंद हुआ। दैट इज़ नाइस। बट उसी दिन बाद में, उसके बाद में जो चीज़ें न्यूज़ सामने आई तो उसके अंदर कि हमारे जो पीएम है वो बोल रहे हैं कि कोरोना जैसी सिचुएशन बन सकती है, लॉकडाउन भी लग सकता है। और कुछ सिचुएशंस ऐसी बन रही है मार्केट में कि जो कि अभी जम्बल अप हो रखा है कि किधर जाएगा मार्केट। स्टॉक मार्केट नीचे जाता है तो आपको किस तरीके से इंस्टॉलमेंट्स में खरीदना होता है। तो आज के दिन कुछ 6-7 कंपनियां मेरे नज़र में हैं, और भी बहुत अच्छी कंपनियां हैं, भी काफ़ी अच्छे खासे करेक्शन में आ चुकी हैं। तो अब जैसे आप ये अगर पोर्टफोलियो अलाउ कर रहा है कि यस, सेकंड बाइंग आ चुकी है, थर्ड बाइंग आ चुकी है, तो आप इन शेयर्स के बारे में सोच सकते हैं, इनके ऊपर में और रिसर्च कर सकते हैं डिटेल में। बाकी अगर ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर इनमें और डिटेलिंग में हम लोग भी चर्चा करते हैं। पहला है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। इसका 9,000 करोड़ रुपए की कंपनी आज के दिन चल रही है, और इसका जो मेन गेम है, जो मेन खेल है, वो है इलेक्ट्रिक बसेस का, और इसके पास में ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छी पड़ी हुई है। ग्रोथ इसकी बहुत अच्छी है, फ्यूचर काफ़ी पोटेंशियल काफ़ी अच्छा ज़्यादा है, और इसके पास में ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छी पड़ी हुई है। और अभी आज के दिन थोड़ा बहुत मार्केट ने रिकवरी दिखाई तो यहाँ पर ये ऑलरेडी 5-6% की दर में भागे, जो कि शो करता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो इस टाइप की कंपनियों का इंतजार कर रहे हैं कि कब नीचे आए, और जैसे ही रिकवरी शुरू होती है तो इन्वेस्टर्स भागना शुरू कर देते हैं इस टाइप की कंपनियों के अंदर में। तो दिस इज़ ए पॉजिटिव थिंग अबाउट दिस कंपनी, जो कि फ्यूचर पोटेंशियल अच्छा दिख रहा है, नंबर्स अच्छे हैं, ग्रोथ अच्छी है, और नए सेक्टर के अंदर में है, और दीज थिंग्स आर नाइस। और जो प्रमोटर्स हैं वो अच्छे से इसको होल्ड करके बैठे हुए हैं। कुछ नेगेटिव चीज़ें भी, जैसे इसके नंबर ऑफ जो इन्वेस्टर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं इसमें, जो कि इसको हैवी बनाता है स्टॉक को। अगर इधर अगर नीचे ऊपर की तरफ में जाता है तो ये जो नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स हैं ये अल्टीमेटली अपना जो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, जिसकी वजह से ये स्लो डाउन होता है, इसका जो ग्रोथ होता है स्टॉक का। तो ये थोड़े से इसके अंदर नेगेटिव रीजंस भी हैं। और भी नेगेटिव्स हैं, पर वो इतने ज़्यादा भारी नेगेटिव्स नहीं हैं इस कंपनी के अंदर में, राइट। तो इससे अगर आप इसमें और डिटेल में रिसर्च कर सकते हैं, बिकॉज मुझे वो पॉजिटिव लग रही है काफ़ी ज़्यादा कंपनी। नेक्स्ट जो कंपनी हमारे सामने है, नीलकमल लिमिटेड। इसके अंदर में जो पॉजिटिविटी मुझे नज़र आती है पर्टिकुलरली, एक तो ये प्रीमियम प्रीमियम तो नहीं बोल सकता, बट अल्ट्रा प्रीमियम नहीं बोल सकता, बट प्रीमियम ब्रांड में आती है। मान के चलो कि आप कुर्सी खरीदने जाते हो, अगर आपको 450 रुपये की कुर्सी मिलती है और एक तरफ 500 रुपये की नीलकमल की कुर्सी मिलती है, तो आप नीलकमल को प्रीफर करना पसंद करते हो, बिकॉज इसने अपनी ब्रांड वैल्यू बनाई है, इसने अपनी क्वालिटी दिखाई है टाइम के अनुसार, एंड दैट इज़ वेरी गुड। तो यहाँ पर जो है इसके पास में एक ब्रांड वैल्यू है इस कंपनी में से। ये पूरी कंपनी आज के दिन 1700 करोड़ रुपए की आज के दिन चल रही है, जो कि काफ़ी सस्ते इसके हिसाब से देखने को मिलता है। इसकी जो ग्रोथ है, जिसको हम लोग नंबर्स में यहाँ पर चेक करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे ग्रोथ इसमें ठीक ठाक नज़र आती है, और अभी टीटीएम बेसिस पे तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ इसने दर्ज की है। नेट प्रॉफिट भी ठीक है, एंड पिछले साल जो है नेट प्रॉफिट्स थोड़े से हैम्पर हुए थे, बट अभी वापस इस साल थोड़ा सा ग्रोथ में आ रहे हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंपनी की ग्रोथ ठीक है, और कंपनी नए वेंचर्स कर रही है। नए वेंचर्स का मतलब नई चीज़ों में घुस रही है, जैसे मैट्रेस बिजनेस में घुस रही है, अपने जो है स्टोर्स खोल रही है ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ताकि वहाँ पे आएँ, एक्सपीरियंस करें और बाद में बाइंग करें। दीज आर पॉजिटिव थिंग्स अबाउट दिस कंपनी, एंड ब्रांड नेम इसके पास में ऑलरेडी है, और काफ़ी टाइम से ये अपने फील्ड में लगी हुई है। तीसरा अगर हम लोग देखते हैं तो बैलेंस शीट में अगर देखने की कोशिश करते हैं, तो ये कंटिन्यूअसली कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस करती ही जा रही है। दैट मीन्स कि अपने आप को एक्सपेंड करती ही जा रही है। दीज आर पॉजिटिव थिंग्स अबाउट दिस कंपनी। तो 2500 करोड़ रुपए की इसकी बैलेंस शीट की साइज है, जिसमें से 500 करोड़ का तो ये है डेट। तो ये अपनी बुक वैल्यू के आसपास या उससे के आसपास चलती हुई आज के दिन नजर आ रही है। पी रेशियो इज गुड, बुक वैल्यू इज गुड, एंड यहाँ पर डिविडेंड यील्ड भी अच्छा है कंपनी का। तो दिस इज अ पॉजिटिविटी ऑफ अबाउट दिस कंपनी। सो हमने इसके बाद पहले भी वीडियो बनाया था, बट इस उसके बाद में काफ़ी नीचे गिर चुका है। तो अभी भी जो है इसके नंबर्स मैंने देखे तो नंबर्स में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो ये सिर्फ वो जैसे कहते हैं ना कि कोई चीज़ पहले आपको 250 में मिल रही है और बाद में डिस्काउंट के बाद में वो आपको अब 150 में मिलना चालू हो जाए, जबकि क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं आया है, बिकॉज ऑफ द मार्केट कंडीशंस वो सस्ती हो जाए, तो उस टाइप का सीन इस नीलकमल के साथ में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट वन इज़ कैनरा बैंक। कैनरा बैंक हम लोग सब जानते हैं सरकारी बैंक है, और इसकी जो परफॉर्मेंस है अभी रिसेंट के हिसाब से काफ़ी सही है। यहाँ पर एक 1.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास की इसकी पूरी वैल्यू है कंपनी की। 6 का पी रेशियो है, 6 का पी रेशियो। दैट इज़ की ग्रोथ, जो प्रॉफिट जो कंपनी कमा रही है अपनी वैल्यू के हिसाब से, वो बहुत ज़्यादा है।
काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रही है। प्रॉफिट का जो फ़ायदा है वो एंड कंज्यूमर तक भी पहुँच रहा है। 3% डिविडेंड भी हर साल दे रही है ये। तो डिविडेंड काफ़ी कम दे रही है जितना प्रॉफिट कमा रही है उसके हिसाब से, बट बैंकें जो है अपना कैपिटल बेस बढ़ाने के ऊपर में ध्यान देती हैं जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो और कर पाएँ। इसके ऊपर में जो रिस्क मेनली यही रहता है कि ये सरकारी है, बट सरकारी जो दूसरी बैंकें हैं उसके मुकाबले आज भी इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल नज़र आ रहा है। 2 कैनरा बैंक के अंदर में पहले रिसेंटली तो मतलब साल 2-3 साल हो गए शायद। उसके उसके पहले जो है इसके अंदर में 2-3 बैंकों को मर्ज करके एक बैंक कर दिया गया था कैनरा बैंक के अंदर में। उसके बाद में इसका जो पोटेंशियल है वो अभी भी अनलॉक मुझे नहीं लगता है कि अभी भी हुआ है। अभी रिसेंट में अच्छी खासी इसमें जो है अब जो आया था इसके अंदर ग्रोथ अच्छी खासी स्टॉक प्राइसेस के अंदर देखने को मिली थी। बट उसके बावजूद भी वापस अभी जो ये ईरान वाला जो लफड़ा चला है इसके बाद में वापस से डिस्काउंट पे अवेलेबल है। ये नहीं करा कि यहाँ से ऊपर ही जाएगा, बट यहाँ से हम लोग ये कर सकते हैं कि इसमें एवरेजिंग करना शुरू कर सकते हैं, फिर एडिशन करना शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग बाइंग करना शुरू कर सकते हैं, ऐसा मेरा मुझे लगता है पर्टिकुलरली। बाकी आप लोग इसमें और रिसर्च करेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा कि हाँ क्यों बाइंग करना चालू कर सकते हैं, राइट। इसके बारे में अगर आपको डिटेल्ड में एनालिसिस चाहिए इस बैंक के ऊपर में तो आपको पता है हम लोग आगे जो प्रीमियम मेंबर्स हैं, जो मेंबर्स हैं जो यूट्यूब वाले उनके लिए करने वाले हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है दैट इज़ अवंती फीड। नेक्स्ट कंपनी इज़ अवंती फीड। ये हम लोग सब जानते हैं कि ये श्रिम्प बिजनेस में है, फ्रोज़न फूड्स वाले बिजनेस के अंदर में है। एंड काफ़ी टाइम से इसका जो अगर हम लोग चार्ट को देखने की कोशिश करते हैं तो चार्ट जो है 800 के आसपास है, उससे नीचे जो है सिर्फ घूम रहा था। फिर अचानक से एक ब्रेकआउट आता है यहाँ पर, फिर वापस से एक रिट्रेसमेंट आता है, फिर उसके बाद में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट भी देखने को मिलता है। उसके बाद में वापस एक ईरान वाला जो सिचुएशन है ये हो गया। इसके बाद में अभी भी ये लगभग 1100-1200 के आसपास में चल रहा है, बट आज के दिन अगर देखा जाए तो ये 6% पॉजिटिव के अंदर में नज़र आ रहा है। दैट शोज़ कि जैसे ही मार्केट के अंदर में थोड़ी सी भी पॉजिटिविटी आती है इस टाइप के जो स्टॉक्स होते हैं वो रफू चक्कर हो जाते हैं, बिकॉज मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको इसके अंदर में वैल्यू दिख रही है, तो वो अचानक से जैसे ही पॉजिटिविटी मार्केट में दिखती है तो ये इस टाइप के स्टॉक्स में लेने के लिए भाग रहे हैं। जो भी मैंने स्टॉक्स यहाँ पर इंक्लूड किए हैं सब में ही अच्छी खासा यहाँ पर जो है आज के दिन रैली देखने को मिली है, अगर एक दो को छोड़ दें तो, राइट। नेक्स्ट इज द स्टाइलम इंडस्ट्रीज। यहाँ पर अपने को देखने को मिला। अब इनके जो नंबर्स हैं उन नंबर्स को आप लोग एक बार वापस से अपनी तरफ से वेरीफाई कर सकते हैं। मैंने वेरीफाई किए थे, मुझे अच्छे लगे हैं इनके नंबर्स, एंड इनकी जो ग्रोथ है वो भी काफ़ी अच्छी लगी है, उनमें पोटेंशियल भी काफ़ी अच्छे लेवल पे मुझे नज़र आया है। एंड कुछ जो स्टॉक्स हैं वो आपको पी बी रेशियो वाइज थोड़े महंगे लग सकते हैं, बट जो उनकी ग्रोथ को अगर हम लोग पी रेशियो वाइज कंपेयर करने की कोशिश करते हैं तो वो एट पार नज़र आती है, राइट। या फिर जो फ्यूचरिस्टिक जो पोटेंशियल है वो वहाँ पर नज़र आता है नंबर्स की ग्रोथ को, फ्यूचर प्रोजेक्शन को देखते हुए। अब राइट, तो दैट्स माय व्यू ऑन दिस। नेक्स्ट इज स्टाइलम इंडस्ट्रीज। अब इसमें हम पर्टिकुलरली क्यों ले रहे हैं इंटरेस्ट, बिकॉज ये पर्टिकुलर कंपनी में अभी जापान की जो कंपनी है उन्होंने इंटरेस्ट लिया है और 2250 रुपये के आसपास में उन्होंने ओपन ऑफर भी निकाला, जिसके पास में शेयर्स हैं इस कंपनी के, वो अपना जो शेयर्स हैं उनको 2250 रुपये में बेच सकते हैं। एंड उन्होंने अच्छा खासा लेवल पे एक्वायर किया है मार्केट जो इसके जो पुराने प्रमोटर्स हैं उनसे, एंड लगभग 27% के आसपास में उन्होंने ऑलरेडी इस कंपनी को खरीद लिया है, जो कि इसके लिए एक जापानीज मार्केट ओपन करता है। क्योंकि अगर आप किसी कंपनी में नए इन्वेस्टर्स आते हैं वो कौन सी कंट्री के हैं तो वो हेल्प करते हैं नए इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो उस कंट्री के अंदर में उस कंपनी को प्रमोट करने में और उसको फैलाने में, बिजनेस चलवाने में, ताकि अल्टीमेटली उनको भी प्रॉफिट होने वाला है। तो इसके लिए जो नया मार्केट है जापान वाला वो काफ़ी बड़ा ओपन हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर, जो कि ये लेमिनेशन वाली इंडस्ट्री के अंदर में काम करती है, लेमिनेट्स वगैरह बनाती है जो हम लोग देखते हैं दीवारों के अंदर में। तो वो लेमिनेशन वाले वो भी डिफरेंट टाइप की इसके पास में कैटलॉग्स हैं, इनकी जो फैक्ट्रीज हैं जो कि हद जिसको हम बोल सकते हैं कि अच्छे खासे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे आज के दिन काम कर रही है। 2 ही फैक्ट्री हैं मेनली, एंड अभी जो है नए एक्सपेंशन पे भी ये ध्यान दे रहे हैं, बिकॉज अल्टीमेटली इनकी जब प्रोडक्शन बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी तो एक्सपेंशन करना ही पड़ेगा। एंड इसको हम लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं बैलेंस शीट में भी, तो यहाँ पर अच्छा खासा ऑलरेडी एक्सपेंशन पे इन्होंने पैसा लगा रहे हैं और बहुत अच्छा खासा पैसा लगा रहे हैं। दिस पर्टिकुलर थिंग शोज पॉजिटिविटी। एक तो ग्रोथ अच्छी है, नया मार्केट जो है इस जिसमें अब ये घुस सकते हैं, नए जो प्रमोट यहाँ पर इन्वेस्टर्स देखने को मिल रहे हैं और जिन्होंने 2250 रुपये में खरीदा है, और ये काफ़ी स्टेबलाइज स्टॉक है, मतलब काफ़ी ज़्यादा स्टेबलाइज होकर पास्ट के जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसके हिसाब से एक अपनी दुनिया में ही चल रहा है, राइट। तो दिस कंपनी माइट
गिव गुड बेनिफिट्स इन द कमिंग फ्यूचर, राइट। तो अभी तक तो नंबर्स अच्छे लग रहे हैं, बाकी आने वाले टाइम के अंदर देखते हैं, बाकी इसका और डिटेल एनालिसिस चाहिए तो आपको पता है आपको क्या करना है। नेक्स्ट इंडो सोलर लिमिटेड, राइट। तो अब यहाँ पर ये पर्टिकुलर जो कंपनी हम लोग सब जानते हैं वारी इंडो, जिसको अभी इंडो सोलर पहले का पुराना नाम था, जिसको एनसीएलटी में गया, जिसके बाद में वारी वालों ने इसको खरीद लिया एंड उसके बाद में वही इसके मालिक हैं। फिर इसमें काफ़ी मारामारी हुई थी इसके शेयर्स को खरीदने के लिए, फिर उसके बाद में वापस 350 पे आ गया, जिसको काफ़ी लोगों ने बाद में फिर मारामारी, जिस जिस प्राइस पे लेने के लिए मारामारी हुई थी, फिर उस पर भी लेने को इन्वेस्टर्स तैयार नहीं थे। बट काफ़ी भाइयों ने स्मार्ट इसमें मूव दिखाया, जिन्होंने 300 सवा 300 के ऊपर में इसको खरीदा। नाइस मूव बाय द वे, बिकॉज इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर में अगर आप लोग देखेंगे तो एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, दैट इज दिस वन, कि अगर इसके नंबर्स को देखते हैं क्वार्टरली, तो इसकी जो रेवेन्यू है वो ग्रोथ नहीं दे रही है। दैट मीन्स कि ये ऑलरेडी अपने फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चल रही है। इसके पास है क्या, फैक्ट्री है जो कि सोलर पैनल्स बनाती है। अब सोलर पैनल्स बनाने की वारी वालों को सोलर पैनल्स की ज़रूरत है, तो वो इसकी जो फैक्ट्रीज हैं उनको फुल पोटेंशियल पे का यूज़ ले रही हैं। अब इसमें ग्रोथ कब आएगी, जब इसका कैपेसिटी एक्सपेंशन होगा। दैट मीन्स इसमें वारी वाले नया पैसा डालेंगे, इस कंपनी के नाम पे नया पैसा डालेंगे और वो एक्सपेंड करेंगे फैक्ट्रीज को, जिस वजह से यहाँ पर रेवेन्यू ग्रोथ आएगी। बिकॉज अल्टीमेटली वारी वालों के पास कमी तो है नहीं प्रोडक्शन वाला, मतलब जो उसकी ऑर्डर्स की, तो वो इस कंपनी के जो फैक्ट्रीज हैं उनको यूज़ कर रहे हैं, फैक्ट्री को यूज़ कर रहे हैं, तो अभी वो नया पैसा इसमें नहीं डाल रहे हैं। तो ये फुल कैपेसिटी में चल रही है, जिसकी और बाद में जो इन्वेस्टर्स हैं इस कंपनी, उनको दिख भी नहीं रहा है कि वारी वाले नया पैसा डालेंगे, जिसकी वजह से इसका जो स्टॉक प्राइस है वो नीचे आता जा रहा है, कि उनको ग्रोथ नज़र नहीं आ रही है। बिकॉज फुल चल रही है, फुल रेवेन्यू पे चल रही है और वारी वाले नया पैसा डाल नहीं रहे हैं, तो ये इसके अंदर में ग्रोथ नज़र नहीं आती। जब जिस स्टॉक में ग्रोथ नज़र नहीं आती इन्वेस्टर्स को, वो उसको छोड़ के चले जाते हैं। तो वही चीज़ इसमें देखने को मिल रही है। तो अभी हमको इसमें जो गेम है वो है कि वारी वाले इसमें पैसा डालेंगे, जिसकी वजह से इसका पोटेंशियल अनलॉकिंग होगी। अनलॉकिंग जो है वो पोटेंशियल है इसके अंदर में, वो उसका अनलॉक होगा। बाकी इसका जो पोटेंशियल ऑलरेडी अच्छा खासा अनलॉक हो रखा है, और ये अभी मुझे लगता है कि इसी रेंज में, जब तक अगर वारी की तरफ से कोई नया इनिशिएटिव या फिर नया एक्सपेंशन का प्लान इसके लिए नहीं आता, तब तक मुझे नहीं लगता कि ये कुछ ज़्यादा बड़ा मूव दे सकता है। बट हम होप कर सकते हैं कि वो कुछ नया लेके आए इसके लिए। तो दैट इन वी कैन होप ओवर हियर। एंड काफ़ी आज के दिन अगर देखा जाए तो 7 के पी पे चल रही है, और डिविडेंड वगैरह आज के दिन कुछ दे नहीं रही है, और बाकी अच्छा खासा स्टॉक प्राइस ऊपर गया था और बाद में नीचे की तरफ में आया। और भाई चार्ट को देखने के तो यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर ब्रेकआउट भी नज़र आ रहा है, अगर हम लोग स्ट्रेट डाउन लाइन देखने को मिलता है तो। दैट्स माई व्यू अबाउट दिस कंपनी, एंड इसमें हम लोग रिस्क ले सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ दी हीरो जीरो ट्रेड, जिसको हम बोल सकते हैं। सॉरी, ये हीरो जीरो नहीं है, बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस इज ऑल्सो वन ऑफ द कंपनी दैट इज गुड एट द गुड वैल्यूएशन राइट नाउ। एंड बाकी इतने अच्छे वैल्यूएशन पे अवेलेबल नहीं है ये, बट आज के दिन इसने काफ़ी अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई है, ग्रो किया है। बाकी बजाज फाइनेंस अपने जो मार्केट है उसका किंग है, जिस जो लेंडिंग मार्केट है उसके अंदर में इस ये भी अच्छे खासे लेवल के ऊपर में ऊपर जाके फिर वापस नीचे आए। तो जो हम लोग पुराना जो ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं, तो जिस लेवल तक ये जाता है फिर अच्छी खासी डाउनफॉल देता है, फिर अगेन ऊपर जाता है, फिर डाउनफॉल देता है, फिर ऊपर जाता है, फिर थोड़ा डाउनफॉल देता है, फिर ऊपर जाता है, फिर डाउनफॉल देता है। तो ये जो साइकिल है इसकी, इसके हिसाब से अभी इसने अच्छा खासा ऊपर किया, फिर से डाउनफॉल इसने दिया है। यहाँ पे भी इसने यही किया था, बट ये जो अमाउंट ऑफ डाउनफॉल है यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ये लगभग 50% से नीचे गिरा था कोरोना काल में, और यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 800 से लेकर के ये लगभग 550 से ज़्यादा, लगभग 35-40% के आसपास में गिरा है। और अभी जो है ये 35 से 40% अभी नहीं गिरा है, 1100 का था तो लगभग 850 के आसपास है। तो लगभग हम लोग मान के चल सकते हैं कि ये 25% के आसपास में अभी तक गिरा है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एडिशन करना स्टार्ट कर सकते हैं। बट ध्यान रखिए, किसी भी स्टॉक में 4% से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट हमें नहीं करना होता पूरे पोर्टफोलियो का। और आप उस शीट को जो मैंने आपको शुरू में बताया था, उसको अगर आपको सीखना है, जानना है कैसे काम करती है वो आपके लिए पर्सनल आपके लिए ही होगी, और कैसे वो काम करती है उसके बारे में और डिटेल में चाहिए तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पर अच्छे से। जो हमारा कोर्स चल रहा है स्टॉक मार्केट सीरीज़ का, उसमें हम लोग उसके बारे में और डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट जो एक कंपनी है हीरो जीरो ट्रेड वाली, दैट इज़ दिस वन, जिसको मैं आपको काफ़ी भाई लोग कहेंगे कि यार नहीं यार ये कंपनी में तो हम नहीं लगाएंगे पैसा। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, आज भी जब मार्केट ऊपर गया तो ये तो साला हिला भी नहीं, सॉरी सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, ये हिला भी नहीं। क्यों? बिकॉज
देखा जाए तो 11,000 करोड़ रुपए के आसपास की कंपनी चल रही है, और जो इसका रेवेन्यू चल रहा है, रेवेन्यूज़ की तो हालत ही ख़राब हो चुकी है, बिल्कुल मतलब टूट चुका है रेवेन्यू तो। जिसके बाद में इसके जो नेट प्रॉफिट्स हैं वो तो बिल्कुल ही हालत ख़राब कर रहे हैं कंपनी की, तो ग्रोथ नज़र नहीं आ रही है। अब हीरो ज़ीरो में इसमें क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज़ आज के दिन जो इसका अगर हम लोग प्राइस को देखने की कोशिश करते हैं तो लगभग 8,000 करोड़ रुपए के, 8,500 करोड़ रुपए के आसपास के इसके एसेट्स हैं, जिसको अगर हम लोग यहाँ पर इनके जो डेटा है, जो इन्होंने लेटेस्ट में जो क्वार्टरली डेटा जारी किया है, उसमें अगर आप लोग उठा के देखेंगे तो यहाँ पर देखने को आपको मिलता है कि टोटल नंबर ऑफ एसेट्स का जो अमाउंट है वो लगभग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, लगभग सेगमेंट एसेट्स तो दोनों मिला के लगभग 9,000 करोड़ रुपए के एसेट्स हैं, जिनको ये ऑलरेडी इसमें लगे हुए हैं एसेट्स। नौ अभी जो 10,000 करोड़ रुपए के आसपास में वैल्यू चल रही है, 9,000 करोड़ रुपए के एसेट्स ही पड़े हुए हैं, तो जो पीबी रेशियो वाइज जो वैल्यू होती है वो यहाँ पर थोड़ा सा मतलब अपने एट पार ये आ चुका है एसेट्स के वाइज, जितना पैसा कंपनी ने लगाया उसके हिसाब से। तो वहाँ से अब हो सकता है कि यहाँ से और गिरे, मैं नहीं बोल रहा हूँ नहीं गिरेगा, बट गिर सकता है। बट यहाँ पे हीरो ज़ीरो ट्रेड ले सकते हैं कि या तो यहाँ से अच्छा खासा भागेगा। अब जो भागने के पीछे जो रीज़न है वो है इसकी बैटरी वाला बिज़नेस में। बैटरी वाले बिज़नेस में दिक्कत ये हो गई, वो जो एक बार क्या होता है मार्केट में जब इज़्ज़त ख़राब हो जाती है ना किसी भी कंपनी की, प्रोडक्ट्स की, वो फिर थोड़ी-सी दिक्कत करती है कंपनी के लिए वापस उस इज़्ज़त को रिवाइव करने के अंदर में। इसके क्या है कि बैटरी वाइज़ जो है वो बिज़नेस दिक्कत आई थी इसकी, जो स्कूटीज़ हैं उसके अंदर में, और ये इनका जो खुद का बैटरीज़ का जो अलग से बिज़नेस चल रहा है, वहाँ पर उन बैटरीज़ की जो लिथियम आयन बैटरीज़ हैं उनकी डिमांड में दिक्कत आती है कि जो स्कूटी में काम नहीं कर रही है, तो इसकी जो बैटरीज़ हैं बाहर जो घरेलू पर्पज़ के लिए बनाई गई हैं वहाँ कैसे काम करेंगी। तो ये 5 साल की वारंटी तो देते हैं, बट इनकी वारंटी की जो सर्विस है वो तो सर्विस तो पूरे इंडिया में फ़ेमस है इनकी, किस तरीके से सर्विस देते हैं। तो वो एक पर्टिकुलर रीज़न है कि इनका बैटरी वाला बिज़नेस जो चलना चाहिए था वो भी नहीं चल पा रहा है, बिकॉज़ ऑफ द सर्विस इश्यू एंड द इज़्ज़त इश्यू। तो ये थोड़ा-सा हीरो ज़ीरो यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो कि अगर ये किसी तरीके से ये वो टर्न अराउंड हो जाए, जो इज़्ज़त है मार्केट में वापस आ जाए, राइट? वो एक डायलॉग है ना गुड्डू भैया का, हमको चाहिए फुल इज़्ज़त। तो अगर वो ये अगर ठान लेते हैं कंपनी वाले, या फिर कुछ वर्क अराउंड कर लेते हैं अपनी सर्विसेज को लेकर के, तो ये स्टॉक जो है काफ़ी अच्छे लेवल पे, बिकॉज़ पोटेंशियल है कंपनी में, बहुत पोटेंशियल है, बट तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि जो कंपनी को जो मैनेजमेंट चला रहा है वो कैपेबल क्यों नहीं हो पा रहा है इसको चलाने में, या फिर वो उनका क्या मनसा क्या है वो समझ में नहीं आ रही, बिकॉज़ पोटेंशियल तो बहुत है इस कंपनी में। कुछ यहाँ पर हेल्प मिले एंड आप एक बेटर रिसर्च इन कंपनी में और बेटर कर पाएँ, एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। फाइनली सी यू टुमारो।